मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद मैं केडीए सिविक सेंटर में, और केडीए सिविक सेंटर में एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी जो कि सीबीए के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं मेरे साथ, अब्दुल मारूफ साहब, और उसके साथ साथ यहाँ कमर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी। आइए मालूम करेंगे अब्दुल मारूफ साहब से। अब्दुल मारूफ साहब यकीनन सीबीए बनने से पहले और काफ़ी दुश्वारी का तकलीफ का सामना करते रहे हैं यहाँ केडीए सिविक सेंटर में। यकीनन मुलाजमीन की काफ़ी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन आवाज़ के साथ साथ अब मौजूदा सूरत हाल में ये सूरत हाल रही है कि अभी भी मुलाजमीन की 2 माह से तनख्वाहें नहीं हुई, जो कि पेंशन और जो मुलाजमीन की जो काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अब्दुल मारूफ साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? यकीनन आप लोग सीबीए मौजूद हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले, अब तक ये मसले हल क्यों नहीं हो सकते? से आपने फरमाया कि इदारे तरक्यात कराची के मुलाजमीन की माह नवंबर की तनख्वाह अब तक नहीं हुई है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो हमारी हुकूमत सिंध से जो ग्रांट आ रही थी वो 28 करोड़ की आ रही थी, और हमारी जो रिकवरी है वो तकरीबन 12 से 13 करोड़ पर थी। और जो हमारा शॉर्टफॉल है 1 से 15 ग्रेड की तनख्वाह, 1 से 15 ग्रेड की पेंशन, 1 से 16 ग्रेड की तनख्वाह, 16 से अबव की पेंशन तकरीबन 45 करोड़ रुपए की बनती है। इसलिए ये तसलसल इस वक्त जो माह नवंबर में जो आया है ये इसलिए हमारे मुलाजमीन की तनख्वाह ना हो सकी। इस सिलसिले में केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन ने इदारे तरक्यात कराची के डायरेक्टर जनरल को एक ख़त इरसाल किया है कि हुकूमत सिंध को एक ख़त लिखा था कि हमारी ग्रांट को बढ़ाकर 28 करोड़ से 40 करोड़ कर दी जाए, क्योंकि ये ग्रांट बहुत पुरानी, हर साल लोगों की तनख्वाह में इजाफ़ा होता है, इंक्रीमेंट में इजाफ़ा होता है। आज से 5 से 6 साल हो गए, लेकिन ग्रांट हमारी वही 28। तो हुकूमत सिंध ने एक इजलास तलब किया, और इस इजलास में हम वज़ीर आला सिंध से और वज़ीर बल्दियात से का और डायरेक्टर जनरल का और डायरेक्टर फाइनेंस का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि ग्रांट 40 करोड़ की हो गई है। इंशाअल्लाह 10 तारीख़ यानी कि 10 जनवरी को 2024 से अब हमारी जो ग्रांट आएगी वो 40 करोड़ की आएगी। पिछला माह जो गुज़र गया है 2023 का साल, उसमें जो दुश्वारी है, आइंदा जो अभी हमारी रिकवरी का जो मामला है, रिकवरी भी कम हो रही है। रात मेहनत कर रहे हैं, अपने असर रसूख को इस्तेमाल कर रहे हैं कि केडीए किस तरह अपने पैरों पर खड़ा होगा, कहाँ से पैसे आएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने सरजानी साउंड का विज़िट किया, उन्होंने रोड कटिंग का विज़िट किया जहाँ जहाँ रोड कटिंग हुई है, और उन्होंने शहरियों के लिए एक टेकर निज़ाम भी नीचे लगाया है जिसका इफ्तिताह भी किया है। तो मेरी हुकूमत सिंध से ये मुतालबा है और ये है कि कुछ वक्त दिया जाए हमारे मौजूदा डीजी को। यकीनन उनकी वाबस्तगी इसी इदारे से है, तो हो सकता है कि केडीए हमारा खड़ा हो जाए। ये थे मारूफ साहब जो कि बता रहे हैं, सदर हैं एम्प्लॉयज़ यूनियन सीबीए के, और बता रहे हैं कि काफ़ी उम्मीदें इन्हीं ने बताई। यकीनन आज साल का 2024 का पहला रोज़ है, पहली तारीख़ है, और हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ हैं, लेकिन केडीए मुलाजमीन जो है वो अपनी तनख्वाहों से महरूम है। उनके घर के चूल्हे जो है ठंडे पड़े हुए हैं, पेंशन के मुलाजमीन और जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कमर अब्बास साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं सीबीए के। तो इनसे मालूम करेंगे कि यकीनन एक उम्मीद की किरण तो हुई है कि यकीनन डायरेक्टर जनरल जो है नवीद अनवर आपके यहाँ आए हुए हैं और मुलाजमीन के मसाइल को अच्छी तरह समझते भी हैं, तो इसको किस तरह से कब तक हल कर लेंगे, और ये जो मुलाजमीन के घर के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं ये किस तरह से या जल सके? मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त मौजूदा डायरेक्टर जनरल नवीद अनवर सिद्दीकी इस वक्त ये समझ लो कि टोटल काम जो कर रहे हैं वो रिकवरी के हवाले से ही कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है हमें यकीनन थोड़ी सी परेशानी इस वजह से हो रही है कि जो हमारे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें लेट हुई हुई हैं। ग्रांट हमारी अब तक जो आती रही है वो 28 करोड़ आती रही है, और शॉर्टफॉल हमारा जो तकरीबन 24 करोड़ का तकरीबन सब मिला के 45 से ऊपर जो हमारी हिसाब बनता है। तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी है। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि अपने एम्प्लॉइज़ से भी माज़रत करूँ कि इस महीने की जो थोड़ी परेशानी है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट मंथ से जब हमारी ग्रांट 40 करोड़ आ जाएगी तो इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे और मज़ीद रिकवरी बेहतर होगी, तो इंशाअल्लाह इनको जो है परेशानी नहीं होगी, और तमाम लोगों को बर वक्त तनख्वाह मिलेगी इंशाअल्लाह। थोड़ी सी परेशानी जो है इस वक्त बर्दाश्त कर लें, क्योंकि रिकवरी के लिए जो है कोशिशें जारी हैं। रोड कटिंग, पार्क्स और दीगर जो जगहें ज़राएँ हैं उसके लिए जो है मौजूदा डायरेक्टर जनरल जो है इस पर काम कर रहे हैं हमारे, और तमाम अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी जो है उनके साथ चल रही है और उनके साथ कोऑपरेट कर रही है। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि
मौजूदा जो सिंध गवर्नमेंट है, हमें उसे भी जो क्या नाम है उनके भी मशकूर है कि उन्होंने हमारी जो है ग्रांट को जो है 28 करोड़ से बढ़ा के 40 करोड़ कर दिया। और इंशाल्लाह इस माह जो ग्रांट आएगी वो 40 करोड़ आएगी। तो अल्लाह ना चाह तो तमाम मुलाजमिन को जो है बर वक्त तनख्वाह मिल जाएगी और इंशाल्लाह इनके मामला जो है हल हो जाएंगे। देखिए, ये थे क़मर अब्बास, CBA के जनरल सेक्रेटरी, जो कि बता रहे थे कि आने वाला महीना जो होगा वो खुशाइन साबित होगा। यकीनन जो मुलाजमीन की तनख्वाहें और जो दीगर पेंशन और दीगर प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए CBA और डायरेक्टर जनरल नवीद अनवर जो हैं वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो यकीनन इन्होंने यकीन दिलाया है मुलाजमीन को कि आने वाले वक्त, आने वाला महीना जो होगा वो काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ नदीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।